सम्मोहनम साउथ मूवी इन हिंदी। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। इसका नाम विजय है। विजय एक चिल्ड्रन बुक राइटर है। वो अपने बुक के लिए एक पब्लिशर के पास जाता है, उनसे बात करता है, उनसे पब्लिशिंग करने की। इस पर वो मान जाते हैं और कहते हैं कि 6 महीने में तुम अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आओ, तुम्हारी बुक पब्लिश कर दी जाएगी। इसके बाद विजय खुश होकर घर जाता है और ये बात अपनी माँ को बताता है। जब वो ये बात अपने पिता को बताने जाता है तो वो फिल्में देख करके रो रहे होते हैं। विजय के पिता एक एक्टर बनना चाहते हैं, पर वो आज तक बन नहीं पाए हैं। दूसरे दिन जब विजय के पिता अपने गार्डन में पानी ही दे रहे होते हैं, तभी एक आदमी आता है और उनसे कहता है कि हम ये घर शूटिंग के लिए लेना चाहते हैं, क्या आपको मंजूर है? तो वो हाँ कर देते हैं। जब वो ये बात घर में बताते हैं तो सब हीरो और हीरोइन का नाम पूछते हैं। इस पर वो कहते हैं कि हीरो किशोर कपूर और हीरोइन समीरा राठौर है। उसकी सिस्टर समीरा राठौर का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है पापा। पर विजय और उसकी माँ इस बात के लिए रेडी नहीं होते। इस पर वो कहते हैं कि उन्होंने मेरी कंडीशन मान ली है, इसलिए मैंने उनकी कंडीशन मान ली है। सभी लोग पूछते हैं कि आपकी कंडीशन क्या थी। इस पर वो बताते हैं कि वो मुझे फिल्म में एक कैरेक्टर देंगे, सिर्फ़ और सिर्फ एक कैरेक्टर। फिर भी विजय उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि फ़िल्म की दुनिया अच्छी नहीं है, फिर भी वो नहीं मानते और कह देते हैं ये घर मेरा है और मैं जिसे चाहूँ उसे ही दूंगा, और वहाँ से चले जाते हैं। विजय इसके बाद अपने दोस्तों के पास जाता है। वो उन्हें बताता है कि मेरे घर पे शूटिंग होने वाली है। सब उससे हीरोइन का नाम पूछते हैं। वो समीरा राठौर का नाम बताता है। इस पर उसके दोस्त भी बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें भी उनके साथ एक बार मीटिंग करने का चांस मिलेगा, प्लीज़ तू शूटिंग के लिए ना मत करना। दूसरे दिन जब विजय सो के उठता है तो देखता है कि उसके घर में सारे काम चल रहे होते हैं। सभी लोग इधर से उधर सामान ले जा करके रख रहे होते हैं। जब वो अपने कमरे में जाता है तो वहाँ भी बहुत सारे लोग भरे पड़े होते हैं। इससे इरिटेट होकर के वो बाहर जाता है। तभी समीरा आ जाती है। वो उसे एक पल को देखते ही रह जाता है। जब समीरा शूटिंग करना स्टार्ट करती है तो वो हिंदी गलत बोल रही होती है। वो 100 सुनार की एक लोहार की जगह एक कुम्हार की और 100 सुनार की कहती है। ये सुनकर विजय और उसकी पूरी फैमिली वाले हंसने लगते हैं। इस पर डायरेक्टर आकर उन्हें बताता है कि समीरा जी को हिंदी नहीं आती, इसलिए प्लीज़ आप हंसे नहीं। वो सब बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं पर फिर भी हंस ही देते हैं। दूसरे दिन फिर शूटिंग स्टार्ट होती है और शूटिंग ख़त्म हो जाती है। शूटिंग ख़त्म होने के बाद विजय के पिता राइटर को बुलाकर ये पूछते हैं कि मेरे लिए कैरेक्टर कब लिखोगे। इस पर वो कहता है कि बहुत ही जल्द सर, मैं आपके लिए इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लिखूंगा कि इंडस्ट्रीज़ में सारे लोग आपको पहचानने लगेंगे। विजय के पिता अपने कैरेक्टर के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ विजय के दोस्त आते हैं और विजय से कहते हैं कि हमें समीरा से मिलाओ, बस एक चांस, हमें उनके साथ बस एक फ़ोटो लेनी है। विजय तो पहले मना करता है पर उनके ज़िद करने पर मान जाता है। वो समीरा के पास जाता है। वो समीरा से इस बात के लिए पूछता है। समीरा रेडी हो जाती है और वो सबके साथ एक एक फ़ोटो लेती है। सबसे लास्ट में विजय के साथ फ़ोटो लिया जाता है। जब विजय जा रहा होता है तब समीरा विजय से कहती है कि मुझे 1 मिनट आपसे कुछ बात करनी है। विजय रुक जाता है। इस पर समीरा उसे कहती है कि कल आप मेरी हिंदी के बारे में कुछ बोल रहे थे। इस पर विजय हिचकिचाते हुए कहता है कि नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस पर समीरा कहती है कि नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है, आई थिंक कि आप सही थे, मुझे हिंदी नहीं आती, क्या आप मेरी मदद करेंगे हिंदी सीखने में? क्या आप मुझे हिंदी सिखाएंगे? इस पर विजय शॉक्ड हो जाता है। वो इसके लिए मना करता है पर समीरा के बार बार कहने पर वो मान जाता है। दूसरे दिन विजय समीरा को हिंदी सिखाने जाता है। तभी समीरा को किसी का कॉल आता है और वो उससे बात करने लगती है। विजय उससे पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। इस पर समीरा कहती कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कंटिन्यू करो। विजय उसकी कोचिंग करता है और उसे हिंदी बोलना सिखाता है। इसके बाद जब समीरा की शूटिंग होती है और वो हिंदी बोलती है तो सभी उसे देखते रह जाते हैं। वो बहुत ही परफेक्टली हिंदी बोल रही होती है।
उसके इतना परफेक्ट हिंदी बोलने पर सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। समीरा इस बात से बहुत खुश होती है। अब वक्त ऐसे ही बीतता जाता है। विजय हर रोज समीरा को डायलॉग्स बोलने के लिए कोच करता था और समीरा अच्छे से अपनी एक्टिंग करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ रहकर काफ़ी खुश रहने लगे थे। तभी समीरा को एक बार फिर कहीं से कॉल आता है और समीरा परेशान दिखती है। विजय उससे फिर उसकी परेशानी का कारण पूछता है, पर समीरा कुछ नहीं बताती और वो विजय के साथ चली जाती है। अब दोनों आपस में खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। समीरा विजय के साथ काफ़ी खुश रहने लगती है और यहाँ हमें लगता है कि समीरा विजय को पसंद भी करने लगी है और विजय भी समीरा को काफ़ी पसंद करने लगा है। एक दिन बारिश होने की वजह से समीरा अपने घर नहीं जाती और वो विजय के घर ही रुक जाती है। रात में डिनर के बाद वो दोनों टेरेस पर जाते हैं, जहाँ समीरा उसका टेरेस देख कर के बहुत खुश होती है। वो कहती है कि तुम्हारी टेरेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसके बाद उन दोनों में बातें होने लगती है। इस पर विजय समीरा से पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कोई सपोर्ट में नहीं है, आई मीन तुम्हारे मॉम डैड। इस पर समीरा बताती है कि उसके मॉम डैड को एक्टिंग पसंद नहीं है। समीरा फिर इसके बाद पूछती है विजय से कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इस पर विजय बताता है कि नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करती, इसलिए मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। विजय कहता है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ही टफ हूँ, इसलिए मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनती। समीरा इस पर हंसने लगती है और उससे कहती है कि नहीं, तुम बहुत ही क्यूट और वंडरफुल हो। इसके बाद समीरा फिर कहती है कि तुम मुझे बताओ, तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है। इस पर विजय बताता है कि मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो सिंपल हो, जिसके अंदर दिखावा ना हो, जो मुझे सच्चा प्यार करे। इस पर समीरा पूछती है सच्चा प्यार मतलब? इस पर विजय बताता है कि ऐसी लड़की जो मुझे समझे, मुझे हर वक्त मेरा सपोर्ट करे। इस पर समीरा कहती है कि तुम्हें अनकंडीशनल लव चाहिए। इस पर विजय कहता है कि नहीं, फुल्ली कंडीशनल, जिसमें कंडीशंस हो कि मैं प्यार करूँगा तो तुम्हें भी प्यार करना पड़ेगा। तभी समीरा विजय के एकदम करीब आती है और कहती है मुझे मंजूर है। विजय थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाता है। तब समीरा कहती है कि मैं बस मजाक कर रही थी। इसके बाद विजय कहता है कि धीरे धीरे तुम्हारी सारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएगी, तुम्हारे दांत टूट जाएंगे, तुम बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे। मुझे ये सब कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर जो खूबसूरती है मुझे वो चाहिए, एक रियल लड़की जो तुम्हारे अंदर है। इस पर समीरा उसके करीब आती है, कहती है कि तुम्हें मैं चाहिए। इस पर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर समीरा कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। इस पर विजय कहता है कि नहीं, तुम नहीं, मैं एक जनरल लड़के की बात कर रहा था। इसके बाद फिर विजय कहता है कि तुम्हें पता है, मेरे ग्रैंडफादर मुझसे एक बार कहे थे कि जब उन्होंने दादी माँ की मौत के समय दादी माँ की आंखों में तरफ देखी थी तो दर्द उन्हें हो रहा था। दादी माँ के मरने के बाद 1 हफ्ते बाद ही उनकी भी मौत हो गई। ये है सच्चा प्यार, ट्रू लव एट द एज ऑफ 95। समीरा इस बात को सोच में पड़ जाती है, इस बात से सोचने लग जाती है। विजय स्माइल करता है और उसके पास आता है और पूछता है क्या हुआ। इस पर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और फिर दोनों कुछ करीब आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। विजय धीरे धीरे समीरा की तरफ झुकता है और उसे किस करने जा रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है। तभी समीरा खुद को संभालते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे नीचे बेडरूम तक ड्रॉप कर दोगे। तब विजय स्माइल करते हुए कहता है कि या श्योर, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। इसके बाद विजय समीरा को उसके बेडरूम में छोड़ आता है और खुद भी जाकर सो जाता है। अगले दिन विजय के पापा की शूटिंग होती है, जिसमें वो लड़की के बड़े पापा का रोल निभाते हैं। सब लोग उनकी शूटिंग पर उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ़ करते हैं। फैमिली में सभी लोग उनकी एक्टिंग देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। डायरेक्टर भी उनकी बहुत तारीफ़ और इसके बाद वो कहता है कि आज लास्ट डेट है शूटिंग का। मैंने पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं सरप्राइज़ देना चाहता था। समीरा और विजय दोनों ही इस बात से
दुखी हो जाते हैं। समीरा सैड होकर के ही यहाँ से चली जाती है। समीरा के जाने के बाद विजय भी बहुत सैड रहने लगता है। उसे समीरा के साथ बिताए हुए हर पल याद आने लगते हैं। वो हर समय समीरा के बारे में ही सोच रहा होता है। एक बार वो देखता है कि एक न्यूज़ में खबर आती है कि उसकी शूटिंग मनाली में हो रही है। इस पर वो मनाली चला जाता है और वो देखता है कि समीरा उसे देखते ही उसके पास आ गई। वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वो दोनों घूमने जाते हैं, अच्छे वक्त बिता रहे होते हैं। यहाँ पे एक गाना भी होता है, लेकिन जैसे ही विजय उसे गले लगाने जाता है वैसे ही वो आगे की तरफ गिरने लगता है और हमें ये पता चलता है कि विजय का बस ये सपना था और कुछ भी नहीं। वो समीरा के शूटिंग के यहाँ जाता है। वहाँ समीरा उसे देख कर के थोड़ा सा अकसका जाती है और वो विजय से यहाँ आने की वजह पूछती है। इस पर विजय कह देता है कि बस ऐसे ही टूर पर आया था। समीरा का फिल्म पार्टनर हीरो होता है, वो उससे कहता है कि तुमने इसे भी पटा लिया। इस पर समीरा उसकी तरफ घूरने लगती है तो वो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, जस्ट चिल। आगे की कहानी के लिए नेक्स्ट पार्ट देखें कि आखिर किशोर ने ऐसा क्यों कहा। इस वीडियो का पार्ट 2 आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा।